गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंट्राडे सेटअप के बारे में, जो कि है बहुत सिंपल। यानी मार्केट खुलने से पहले आप जान पाएंगे दिन की शुरुआत होने पर कि आज के डेट में मार्केट कैसी रहने वाली है। तो ये जो सेटअप है यानी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेट करता है कि आज की मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें, यानी इससे आप मल्टीपल सेटअप बना सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बेसिक मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। देखिए, आपकी टोटल जो राशियां होती हैं, ज़ोडिएक साइन होते हैं, 12 होते हैं, ये हम सभी को पता है। इसकी एक सीक्वेंस होती है, यानी हमेशा नंबर 1 पे एरिस ही आएगा और नंबर 12 पे पाइस ही आएगा। मान लीजिए कि कोई एक प्लैनेट एरिस, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मून जो है, यानी जो प्लैनेट है एरिस के अंदर 0 डिग्री पे है, और दूसरा प्लैनेट यानी मान लीजिए सन टॉरस के अंदर 0 डिग्री पे है। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट 0 डिग्री पर ही हैं, लेकिन हाउसेस चेंज हैं, ज़ोडिएक साइन चेंज हैं, एरिस और टॉरस। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी एक पूरी राशि का जो स्पेस होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो 12 राशियों का स्पेस कितना हो गया? 30 ऐड करते जाएंगे तो 360। तो 360 डिग्री का पूरा एक सर्कल बन जाता है, जैसे अपनी घड़ी का सर्कल होता है। आप इसमें कहीं से भी 1 2 3 करके ऐसे पूरे 12 हाउसेस, 12 ज़ोडिएक साइन निकाल लेंगे। अब ये तो होगी पहला चरण। दूसरा चरण क्या है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जिसमें एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप आ रहा होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि आज जो प्लेनेट है वो, कोई भी प्लेनेट किसी न किसी राशि में ट्रांजिट कर रहा होगा। तो यानी वो कहाँ पर है एग्जैक्टली, ये देखना इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने देख लिया कि भाई, आपने ड्रॉ भी कर लिया। अब आता है कि भाई मान लीजिए कि आज जब दिन की शुरुआत हुई तो उस टाइम वीनस जो है वो एक्वेरियस, जो आपका ज़ोडिएक साइन होता है, यहाँ पर होता है। और जो एरिस है, यहाँ पर दूसरा हमारा प्लैनेट था, वो कौन सा था? यहाँ पर वीनस और यहाँ पर नेपच्यून। अब आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ डिग्री देखेंगे तो ज़्यादा डिग्री है, लेकिन अगर आप इसको सर्कल में देखेंगे तो जो 11 नंबर है और 1 नंबर की जो दूरी होती है वो सिर्फ 60 डिग्री का ही होगा, और यहाँ से जाएंगे तो इसकी डिग्री होगी 300 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो दोनों ही फॉर्मेट में 60 डिग्री हमारा एक इम्पोर्टेंट डिग्री होता है, जो कि देखने में कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप हाउसेस के अंदर प्लेस करेंगे तो एग्जैक्ट 60 डिग्री यहाँ से यहाँ होगा। दूसरा, कोई भी प्लैनेट जब आप प्लेस करेंगे तो ऐसा कोई परफेक्शन में किसी का भी कोई डिग्री मैच नहीं हो रही थी जब मार्केट आज सुबह खुली। तो जब दूसरा कोई प्लैनेट ना हो और सिर्फ ये 2 प्लैनेट बन के इनके अंदर 60 डिग्री 90 डिग्री या एक दूसरे के अपोजिट हों, तो उस केस में क्या होगा, एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ होगी, जो कि अभी यहाँ है। अगर 90 डिग्री होता तो यहाँ होती, और 180 डिग्री होता तो समवेयर एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो कुछ इस तरह का होता। तो ये फॉर्मेशन बन गया। अगर इसके अंदर कोई दूसरा प्लैनेट शामिल हो जो कि यहाँ पर इससे यानी वीनस से आपके अपोजिट हो, तो और दूसरा प्लैनेट आपके यहाँ था, तो एक ट्रायंगल भी बनता है। तो ये तो हो गई बात की बातें। यानी जब आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आज इस प्लैनेट का ये इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। या सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मेशन होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फॉर्मेशन रहती है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपको कभी भी टी दिखाई दे,
चाहे वो उल्टा टी, सीधा टी, कैसा भी हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको वी दिखाई दे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये कहीं ना कहीं शुरुआत होती है एक ट्रायंगल बनने की, और अगर ट्रायंगल बन जाता है तो एक परफेक्शन। ये 3-4 साइन होते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है कि ये जब फॉर्मेशन होती है, इसमें कौन कौन से प्लैनेट उस दिन बना रहे हैं। अब डेली बेसिस पे किसी भी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो प्लैनेट की पोजीशन तो कहीं ना कहीं होगी ही होगी। तो डिपेंड करता है कि जिस टाइम आप देख रहे हैं वो परफेक्ट टाइम होता है सुबह 9 बजे के आसपास देखें तो आपको ये चीज़ें आने वाले दिन में की प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ एक ये सिंगल लाइन थी, और कि दूसरे किसी प्लेनेट का कुछ था ही नहीं। तो इससे हमें ये तो पता है कि दिन ट्रेंडिंग होने वाला है, लेकिन जब ये बनता है दूसरा को और कोई प्लेनेट था ही नहीं, तो डायरेक्शन निकालना, यहाँ से प्रेडिक्ट करना बिल्कुल टफ था। तो अब मैं बताता हूँ कि ये सिचुएशन बने तो क्या होना चाहिए। इसके साथ कुछ दूसरे प्लेनेट की स्पीड को मैप करके मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें थी। एक तो मैंने कल की डेट में ही बताया था कि भाई कल का जो दिन का हाई लो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि बैंक निफ्टी में आपको धमाका देखने को मिला। वो धमाका हुआ ही हुआ। लेकिन इस स्ट्रेटजी में हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो हम पिछले दिन को भूल जाते हैं कि पिछले दिन का क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब क्या करना है, तो जैसा कि मैं डेली प्रिडिक्ट करके मार्केट के लिए देता हूँ, तो आज भी सेम वही दिया था। ये तो पता ही था कि भाई आज ट्रेंडिंग डे रहने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि भाई जो टर्म है आपकी टेक्निकल भी, कि सपोर्ट के ऊपर आपको ख़रीदना है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है। अब प्लेनेट की स्पीड के हिसाब से कुछ लेवल्स निकाले गए थे कि भाई ये 46,940 है, और ये सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, और 22,220, 20,881, 6821, ये 4 इंडेक्स, यानी 3 आपके इक्विटी जो आपके एनएससी के इंडेक्स होते हैं, और एक अपना कमोडिटी यानी क्रूड ऑयल जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है कमोडिटी में। ये चारों चीज़ें मैं अक्सर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में जब ये चीज़ें चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो सस्टेन हुई नहीं, तो मैंने सीधा इमीडिएट आपको बताया कि भाई अगर 15-20 मिनट भी इस लेवल पे नहीं रुकता है तो जो सपोर्ट है यानी जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा सपोर्ट, और बैठ जाइए, क्योंकि दिन जो रहने वाला है वो तो ट्रेंडिंग ही है। तो एस्ट्रोलॉजी पहले से इंडिकेट कर देती है, पहले से पता लग जाता है। और क्रूड ऑयल में सफिशिएंट टाइम था, वहाँ से 6821 से सीधा 20-22 पॉइंट नीचे आया, 6800 तक रुका। उसके बाद कंटिन्यूसली 2 घंटे 3 घंटे उसी रेंज में रहा। उसके बाद जब ऊपर गया तो बस फिर चला ही गया, यानी जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गया। और रेजिस्टेंस भी टूटेगा और सपोर्ट भी टूटेगा, ऐसा तो है नहीं कि कभी टूटेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट कभी हाई या लो बनाएगी ही नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेसिक जानकारी आपकी ज़रूर क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।